हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपनी जो इंग्लिश की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हरियाणा का एग्जाम है आपका, उसके लिए कंप्लीट हिंदी की मैराथन क्लास डाल दी गई है, जिसमें आपका कंप्लीट हिंदी का मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। चाहे आपका वो चंडीगढ़ का एग्जाम है, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस का है, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, उन सभी के लिए हिंदी कंप्लीट आपकी मैंने डाल दी है। तो ज़रूर देखिएगा। उसकी PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की हमारी क्लास हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। पार्टिसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। देखिए, आस्क एडवाइस, ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। यदि आपको कहीं पर आस्क मिल जाए, एडवाइस मिल जाए, अलाउ मिल जाए, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल, बैक, ऑर्डर, इमेजिन, इसके अलावा परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीज, एटसेट्रा, यदि आपको ये शब्द कहीं पे भी मिल जाए आपको सेंटेंस में, तो याद करने। और याद कैसे होंगे? बार बार रिवाइज करके। जब बार बार आप रिवाइज करते हैं ना चीज़ों को, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी और प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने आएंगी। हाँ, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि उसमें आपका यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम टू लगाते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए देखिए, तो सबसे पहला आपका दिया कि ही एडवाइज्ड, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? एडवाइस मिल गया। अभी हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में कहीं पर आपको एडवाइस दिख जाए और उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट हमेशा आता ही आता है और उसके बाद टू लगता है। उसके बाद क्या लगता है? टू। और ये आपका एक्टिव सेंस में होना चाहिए, ये भी ध्यान आपको रखना है। एक्टिव, पैसिव नहीं, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव सेंस में होना चाहिए, पैसिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। एक्टिव मतलब जिसको सब्जेक्ट खुद करता है, करवाता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चेंज आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट फिल करना ही करना होगा। वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ही एडवाइज्ड मी, एडवाइस भी किसे किया? एडवाइस किया मुझे क्या करने के लिए? टू डू इट, ये काम करने के लिए। तो ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। तो इस तरीके से आप ये याद करेंगे। ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, आपको ऑब्जेक्ट फिल करना है, उसके बाद टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही आती है आपकी। ठीक है, आप देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर हम देखें, द टीचर अलाउड द स्टूडेंट टू एंटर द क्लासरूम। अब यहाँ पर देखो एक और सेंटेंस हम यहाँ पर देखें, The teacher allowed, अब देखो यहां पर क्या मिल गया आपको? अलाउ मिल गया। तो अलाउ के बाद आप बोलेंगे अलाउ भी किसको किया है? तो ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स को, अलाउड द स्टूडेंट्स। अब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद क्या बोल लगेंगे आप? टू, क्या करने के लिए? टू एंटर, एंटर यानी कि फर्स्ट फॉर्म, टू एंटर द क्लासरूम। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट टू एंटर द क्लासरूम। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंटेंस अपने बनाने हैं। आगे चलते हैं, अगला है, कहीं भी आपको नो दिख जाए, कहीं भी आपको क्या दिख जाए? नो। नो सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए कि मैं जानता हूं, तो उसके बाद आपका सेंटेंस होगा हाउ से, वेयर से, व्हेन से, वाई से, और इसके बाद इन्फिनिटिव यानी कि टू आपका आएगा ही आएगा। यदि आप बोलते हैं मैं जानता हूं, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। मैं जानता हूं कि कैसे लिखते हैं, मैं जानता हूं कि कैसे खेलना है, मैं जानता हूं कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है। तो नो आप फॉलो करेंगे हाउ, वेयर, व्हेन और वाई से। सेंटेंस देखते हैं, आई नो टू राइट अ लेटर, मैं पत्र जानता हूँ लिखना, मैं जानता हूँ कि लेख कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि नो के बाद आपका आएगा कि हाउ, कैसे मतलब हाउ, कैसे मतलब हाउ, कैसे लिखा जाता है। तो आप बोलेंगे आई नो हाउ, और हाउ के बाद आपका आएगा टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाउ टू राइट अ लेटर। इस तरीके से आप बोलेंगे, मैं जानता हूँ आई नो, कैसे मतलब हाउ,
टू राइट अ लेटर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरर में आपको दिया जाएगा आई नो टू राइट अ लेटर, तो आपको यहाँ पर एरर फिल करनी है, तो आपको यहाँ पर हाउ फिल करना है। क्लियर है? हाउ नो हाउ टू ड्राइव अ कार, इस तरीके से। आगे चलते हैं, अगला है, देखो यहाँ पे चीजें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर दिया गया है कि आफ्टर लेट बेड बी होल्ड, ठीक है। यहाँ पर आप याद कर लेंगे फील हियर सी वॉच नोटिस लेट मेक, इस तरीके से याद करेंगे। फील हियर सी वॉच नोटिस लेट मेक बेड बी होल्ड, इस तरीके से आपको याद करना है। तो जहां भी आपको ये सेंटेंस दिख जाए उनके बाद आप टू यूज नहीं करेंगे, या मतलब बेयर इन्फिनिटिव आएगा, टू का यूज नहीं करेंगे। एक्टिव सेंस में, यहाँ पर हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव सेंस में इनके बाद टू नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, फील हियर सी वॉच नोटिस लेट मेक, आपका बेड और बिहोल्ड, इनमें आपका टू नहीं आएगा जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाए। तो देखिए कैसे, आई हर्ड, तो आ गया हियर, हियर की सेकंड फॉर्म है हियर हर्ड। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, मैंने उसे कई विषयों पर बात करते सुना है, इस तरीके से। हर्ड मतलब सुना है, आई हर्ड हिम, मैंने उसे कई विषयों पर बात करते सुना है या बोलते हुए सुना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हियर आपको दिख गया, तो हियर के बाद टू नहीं बोलेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। बिना टू के आप सेंटेंस बनाएंगे तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी ऐसे नहीं बोलेंगे आप, लेट मी टू डू दिस वर्क, आप डायरेक्ट बोलते हैं लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जहां भी आपको दिख जाए तो आप टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे ही वॉच द फिल्म, ही वॉच द फिल्म, उसने मूवी देखी, तो यहाँ पर आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। ये आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है और एरर के रूप में पूछी जाती हैं। अगर आपने ये क्लास पूरी अटेंड कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स में आपके एरर पूछी जाती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वो कैब की क्लास में डाल चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अब अगला देखिए, बेयर इन्फिनिटिव मतलब टू का यूज़ नहीं करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव मतलब टू का यूज नहीं करेंगे आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी कि जो आपके मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन उसका पास्ट कुड, मे उसका पास्ट माइट, सेल उसका पास्ट वुड और शुड, फिर विल उसका पास्ट वुड, तो इनके बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा डेयर नॉट हो गया, नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया एंड नीड नॉट हो गया, इनके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। मोडाल्स हो गए आपके जो ऑक्सिलरीज हैं, जो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करते हैं, तो उसमें टू का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तो मैंने अभी बोला कि नीड नॉट, डेयर नॉट, और आपकी जितनी भी मॉडल्स हैं उनके बाद टू यूज नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे यू नीड नॉट वर्क हार्ड, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो टू का यूज आप नहीं करेंगे, ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना ही रखना होगा, ठीक है। जैसे और देखें एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट कम हेयर, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर नॉट के बाद टू का यूज यहाँ भी नहीं करेंगे। ही डेयर नॉट कम हेयर, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वर्क ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। जैसे और कैन कुड के लिए, जैसे यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर कैन के बाद टू नहीं बोलेंगे, यू कैन टू डू दिस वर्क, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। क्लियर है? यदि समझ में आ रहा है चीज़ें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। आपकी इंग्लिश की क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे की सारे।
अब देखो अगला जानते हैं, इन्फिनेटिव की क्लास है आपकी ये। तो अगला देखिए यहाँ पर बोला है कि हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर और वुड सूनर आर फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव। इनके पीछे क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव, मतलब टू का यूज नहीं होगा। इन सभी के पीछे भी टू का यूज आपका नहीं होगा। जहाँ भी सेंटेंस में दिख जाए टू नहीं लगाएंगे। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं यकीन होता तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम है चाहे हरियाणा का। हैड बेटर और हैड सुनर तो पूछा जाता है। अब देखिए कैसे सेंटेंस में देगा, ही हैड बेटर टू गो नाउ, ही हैड बेटर टू गो नाउ। मैंने अभी क्या बोला कि हैड बेटर के बाद टू का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ से टू हटा देंगे तो आप बोलेंगे ही हैड बेटर टू गो नाउ। अच्छा होगा कि वो अभी चला जाए, ठीक है, अच्छा होगा कि वो अभी चला जाए, या फिर उसके लिए अब जाना ही बेहतर होगा, इस तरीके से आप बोलते हैं। तो ही हैड बेटर गो नाउ डायरेक्ट आप बोल देंगे। क्लियर है? इस तरीके से आगे देखें, ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। वो मरना पसंद करेगा झूठ बोलने से। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। यहाँ पर आप देखेंगे वुड रादर मतलब ये काम करना पसंद करेगा बजाय उसके, तो ही वुड रादर डाई देन, ठीक है, रादर के बाद आप क्या लगाएंगे? देन टेल अ लाई, कि झूठ बोलने से अच्छा वो मरना ही पसंद करेगा। इस तरीके से सेंटेंस करेंगे आप, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला है कंजंक्शन देन इज ऑल्सो फॉलोड बाय बेयर। अभी एक एग्जांपल हम कर चुके हैं यहाँ पर, ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। तो यहाँ पर उसने बोला जी कंजंक्शन जो देन है, यानी कि देन के बाद कहना चाह रहा है कि आप टू का यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात याद रखनी है कि देन के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है, ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, ही हैड बेटर रीड देन टू राइट। तो देन के बाद टू का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट बोलेंगे ही हैड बेटर रीड देन राइट, ही हैड बेटर रीड देन राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लिखना, राइट मतलब लिखने की अपेक्षा अच्छा होता तुम पढ़ लेते, इस तरीके से ही हैड बेटर रीड देन राइट। आगे चले, ये ऊपर और नीचे एक जैसे हैं। नेक्स्ट है व्हेन बट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बट जब भी हम प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं और इसके पहले प्रेसिडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द, यानी कि प्रेसिडेड बाय कि इससे पहले आपको डू की कोई भी फॉर्म दिख जाए, डू की कोई भी फॉर्म दिख जाए, जैसे डू, डज या डिड, बट या एक्सेप्ट से पहले कोई भी फॉर्म दिख जाए, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, तो बट इज फॉलोड विद बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि इसके बाद भी आपका इन्फिनेटिव यानी कि टू नहीं आएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो बट है या फिर एक्सेप्ट है, इससे पहले डू मिल जाए, डज मिल जाए या डिड मिल जाए आपको, तो इनके बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि ही डिड नथिंग बट टू वंडर, घूमने की बजाय उसने कुछ नहीं किया। कहते हैं ना कि खेलने के अलावा इसने कुछ नहीं किया, खाने के अलावा कुछ नहीं किया, खाने के अलावा कुछ नहीं करता, खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। तो इस तरीके के सेंटेंस हैं, ही डिड नथिंग बट टू वंडर, यानी कि घूमने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर आपको बट दिख गया और बट से पहले डू, डज, डिड में से कोई भी दिख जाए तो इसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे। तो बोलेंगे ही डिड नथिंग बट वंडर, डायरेक्ट आप बोल देंगे बट वंडर, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखें, he does nothing but play, he does, वो कुछ नहीं करता सिवाय खेलने के, he does nothing but play।
तो बट से पहले आप देखेंगे यहाँ पर डज है तो टू का यूज नहीं आएगा लास्ट में, तो ही डज नथिंग बट ए प्ले। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस जो है याद रखना है। आगे चलते हैं, ये क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं आपकी ये। अगला है कि एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, कि जो भी आपका पार्टिसिपल है उसका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है कि रेफरेंस वो किसको कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बारिश का मौसम होने के कारण विजय ने घर पे रहने का फैसला किया। अब देखो यहाँ पर बीइंग पार्टिसिपल है आपका, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे होना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे समझा जाएगा कि विजय ही इसका क्या है, सब्जेक्ट है, तो जो कि गलत हो जाएगा। विजय बीइंग आ रेनी डे गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और मौसम के लिए हम यूज़ करते हैं इट, तो इट बीइंग आ रेनी डे, ठीक है, बारिश का मौसम होने के कारण विजय ने घर रहने का फैसला किया। इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना यहाँ पर जरूरी है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है फॉर कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, जो एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आप कोई दूसरा काम करते हैं, ठीक है। फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना है। और यदि आपको पैसिव बनाना है तो यहाँ पे लग जाएगा हैविंग बीन थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। आफ्टर को यूज नहीं करना है इस टाइप के सेंटेंस में। जैसे आप बोलते हैं खाना खाने के बाद मैं पढ़ूंगा, तो आप आफ्टर नहीं बोलेंगे। यदि एक एक्शन पूरा हो चुका है उसके तुरंत बाद आप दूसरा काम करते हैं तो आप बोलेंगे हैविंग थर्ड फॉर्म से। अगर एक्टिव है, पैसिव है तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन ए थर्ड फॉर्म। यहाँ पर लिखा हुआ है हैविंग बीन थर्ड फॉर्म और बीइंग थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन या बीइंग थर्ड फॉर्म एक ही बात होती है, हैविंग बीन या बीइंग। पैसिव एक्टिव में बोलेंगे हैविंग थर्ड फॉर्म और पैसिव में आ जाएगा आपका हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, या फिर इसके बजाय आप यूज़ करते हैं बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म यदि पैसिव है तो। देखो कैसे, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, ठीक है, द फॉलोअर्स रैन अवे, कि नेता मारा गया और उसके अनुयायी भाग गए। एक काम कंप्लीट हो गया, उसके तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है, गोली चल गई सभा में और सब रफा दफा, तो कुछ भी गैप नहीं है दोनों के एक्शन में। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि द लीडर, आफ्टर का यूज नहीं करेंगे, मारा कौन गया है, लीडर मारा गया है, यानी कि पैसिव है, पैसिव है तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म बोलेंगे। द लीडर हैविंग बीन किल्ड, कि मारा गया, हैविंग बीन किल्ड, अनुयायी भाग गए तो V2, तो द फॉलोअर्स रैन अवे। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। कई बार आपको यहाँ पर ये दे के एरर दी जाएगी, यहाँ पे ये नहीं देगा, बोलेगा हैविंग बीन किल्ड, ठीक है, द फॉलोअर रैन अवे। तो यहाँ पर समझोगे आप कि द फॉलोअर ही सब्जेक्ट हो गया, जो कि गलत है। तो यहाँ पर इसका पार्टिसिपल का यूज सब्जेक्ट अलग से होना ज़रूरी है कि कौन मारा गया है, तो लीडर मारा गया है, तो अब उसके अनुयायी जो है भाग गए। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस याद रखने हैं। अब जैसे एक और आप बोलते होंगे कि नाश्ता करके आदित्य स्कूल चला गया, नाश्ता करने के बाद गया है ना, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट करने के बाद कोमा आदित्य वेंट टू स्कूल, V2 मतलब वेंट, कहाँ चला गया, टू स्कूल। नाश्ता करने के बाद वो स्कूल गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब आदित्य ही यहाँ पर सब्जेक्ट है कि आदित्य खाना खाने के बाद कहाँ पे गया है, स्कूल में गया है। ये आपको सेंटेंस इस तरीके से याद करने होंगे यहाँ पर। अगला देखते हैं पार्टिसिपल्स लाइक। आप देखो कुछ पार्टिसिपल्स होते हैं जिनके सब्जेक्ट जरूरी नहीं होते, जैसे कि कंसिडरिंग, ये सोचते हुए,
ठीक है, ये मामला ध्यान में रखते हुए, मामले पर विचार करते हुए, इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पार्टिसिपल जिस नाउन और प्रोनाउन को रेफर करना चाहता है वहाँ पर वो क्या होता है, एस्मित होता है, इंडेफिनेट होता है, तो वहाँ पर उल्लेख जरूरी नहीं है, वहाँ पर उल्लेख क्या है, जरूरी नहीं है। जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ये सेंटेंस आपको याद रखने हैं, ये वर्ड्स। उसके अलावा ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो इनके बाद आपका क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी नहीं है। देखो करेक्ट कैसे है, कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, मामले को ध्यान में रखते हुए, कहते हैं ना जज क्या बोलेगा, कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, मैंने ये डिसीजन लिया या ये निर्णय लिया, मामले पर विचार करते हुए मतलब आईएनजी है, करते हुए है कि विचार करते हुए डिसीजन लिया, तो आई टुक द डिसीजन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है इस टाइप के। तो कंसिडरिंग मिल गया तो सोचेंगे आई कंसिडरिंग द केस, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बोलेंगे कंसिडरिंग द केस, मामले पर विचार करते हुए मैंने डिसीजन लिया। देखो यहाँ पर दिया गया कि हियर आई इज नॉट अ सब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे कि आई नहीं है, तो आई ही यहाँ पर सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट हो गया, जैसे आदित्य हुआ था। तो रेफरेंस ऑफ कंसिडरिंग, सो देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अब जैसे एक और बताऊं मैं यहाँ पर, एज्यूमिंग द केस, एज्यूमिंग द केस आप क्या बोलेंगे कि एज्यूमिंग को केस करते हुए कि ये मामला विचार करते हुए कि वह दोषी है, ये मानते हुए कि वह दोषी है, तो सजा क्या है, एज्यूमिंग दैट सी इज गिल्टी, कि ये तो मान लिया कि वो गिल्टी है, सी इज गिल्टी, तो व्हाट इज द पनिशमेंट, तो सजा क्या है, व्हाट इज द पनिशमेंट, ये मानते हुए कि वो दोषी है तो सजा क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एज्यूमिंग है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एज्यूमिंग दैट सी इज गिल्टी, व्हाट इज द पनिशमेंट, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना था। तो ये आज की क्लास है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसी तरीके से हम जो भी अपने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कंप्लीट आपके इंग्लिश के एग्जाम से पहले मैं फिनिश करा दूंगा। तो प्रीवियस क्लासेस भी आप ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और हिंदी की मैराथन आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।